स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी की 8वीं की कक्षाओं के लिए हिंदी की वर्कशीट अकबरी लोटा। जो पाठ हम कर रहे थे उसे ही आगे बढ़ाते हुए हम अपनी वर्कशीट नंबर 27 करेंगे। आज की तारीख है 29 दिसंबर। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि लाला झाऊलाल के हाथ से लोटा छूट जाता है और वो लुढ़कते हुए एक अंग्रेज साहब के ऊपर गिर जाता है। इतने में ही वहां पर भीड़ इकट्ठी होती है। अंग्रेज उनके घर में आ जाता है। तभी उनके मित्र बिलवासी वहां पहुंच जाते हैं, भीड़ को घर से बाहर निकाल देते हैं और अंग्रेज व्यक्ति को बैठने के लिए एक कुर्सी, मेज इत्यादि देते हैं और आगे साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। कौन से साहब? अंग्रेज साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ जाते हैं और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोलते हैं, आप इस शख्स को जानते हैं? तो बिलवासी कहते हैं, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। यहाँ पे निरीह का क्या मतलब? निरीह का मतलब है जो बेकसूर हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, ऐसे राह चलतों पर जो लोटे से वार करे, यानी कि प्रहार करे। वार मतलब प्रहार करे। मैं ऐसे लोगों के बारे में जानना भी नहीं चाहता, बिलवासी ये कह देते हैं। और इतने में फिर अंग्रेज व्यक्ति कहता है, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, मतलब मेरी नजर में ये एक खतरनाक पागल है। अब ये जो पूरी स्थिति थी, इस स्थिति को देखकर पहले तो झाऊलाल जी बहुत परेशान थे कि एक व्यक्ति के ऊपर उनका लोटा गिर गया है, अब न जाने क्या होगा। लेकिन जब तक वो नीचे आते हैं और पूरी परिस्थिति देखते हैं और जिस तरह से बिलवासी उन्हें पहचानने से भी मना कर देते हैं, जो उनके अपने मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र, इस स्थिति को देखकर लाला झाऊलाल को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। परमात्मा ने अगर लाला झाऊलाल को लाला झाऊलाल की आंखों को देखने की शक्ति के साथ साथ खाने की शक्ति भी दी होती, तो जरूर इस वक्त वो अपने मित्र बिलवासी जी को आंखों से ही खा चुके होते। आप अब समझ गए होंगे कि बिलवासी जी के ऊपर उन्हें इस वक्त कितना गुस्सा आ रहा था कि मेरे मित्र ने मुझे ही पहचानने से मना कर दिया और साथ में अंग्रेज मुझे पागल बता रहा है और ये उनका साथ दे रहा है। अब आगे अंग्रेज साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो फिर अब क्या करना चाहिए? तो फट से बिलवासी जी बोले, हमें जरूर पुलिस स्टेशन में इस मामले की रिपोर्ट कर देनी चाहिए, जिससे कि इस आदमी को फटाफट हिरासत में ले लिया जाए। हिरासत मतलब गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इतने में अंग्रेज ने कहा, तो पुलिस स्टेशन है कहाँ? उसका पूछना था कि यहाँ आसपास पुलिस स्टेशन कहाँ पर है। तो बिलवासी जी कहते हैं, पास ही है, चलिए मैं बताता हूँ। और अंग्रेज कहता है, चलिए। अब होता ये है कि बिलवासी जी कहते हैं, अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूं। तो इतने में लाला झाऊमल लाल तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो चुप ही होते हैं। साहब बोल पड़ते हैं, अंग्रेज साहब, इस रद्दी के लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? तो बिलवासी जी कहते हैं, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, यानी कि मुझे तो हैरानी हो रही है कि आप इसे रद्दी का लोटा बता रहे हैं। मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। विज्ञ मतलब होता है जानकार, जिसे चीजों की जानकारी हो, विद्वान हो, जो एक तरीके से अगर हम कहें तो मैं तो आपको विद्वान समझता था और सुशिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता था। तो अंग्रेज साहब कहते हैं, आखिर बात क्या है, कुछ समझाएंगे भी कि आप मुझे पढ़ा लिखा समझ रहे थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपको तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। आखिर बात क्या है, वो ये जानना चाहता है। तो बिलवासी जी कहते हैं, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा है। जान
क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यानी कि अकबर का इस्तेमाल किया हुआ कोई खास लोटा है जिसे सारे म्यूजियम ढूंढ रहे हैं और वो आज तक मिला नहीं है। और ये जो लोटा इनके हाथ में है, ये वही लोटा है। तो अंग्रेज वक्त व्यक्ति कहता है, यह बात? तो बिलवासी जी कहते हैं, जी जनाब। ये जवाब गलती से लिखा गया है, ये जी जनाब होगा यहाँ पर। जी जनाब। और फिर एक पूरी मनगढ़ंत कहानी फटाफट फटाफट सुना देते हैं। और ये कहानी मनगढ़ंत है या नहीं, ये हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल तो जो कहानी उन्होंने बताई है वो पढ़ लेते हैं। कहानी बताते हैं, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को इतना प्यारा था कि इसी वजह से इसका नाम पड़ गया अकबरी लोटा। और वो इसी लोटे से वजू करता था। अब यहाँ पर वजू लिखा है, वजू का क्या मतलब होता है? इस्लाम यानी कि मुस्लिम धर्म से संबंधित लोग जिस तरीके से हिंदू पूजा पाठ करते हैं, मुस्लिम भी पूजा पाठ करते हैं, उसे हम इबादत करना बोलते हैं। और जब वो ऐसा करने जाते हैं तो जैसे आपने देखा होगा, बाकी धर्मों में भी, ज़्यादातर सभी धर्मों में, और विशेषकर अगर हिंदू और मुस्लिम धर्म की बात करें, तो जब वो इबादत करने जाते हैं तो अपने हाथ पैर मुंह सबको अच्छे से साफ करके फिर जाते हैं। तो जब वो ऐसा करने के लिए जाते हैं तो मुस्लिमों में हाथ मुंह धोने के खास तरीके को वजू बोला जाता है। जिस तरीके से हाथ और पैर मुंह सबको धोएंगे वो जो तरीका है वो है वजू। तो यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि अकबर भी मुस्लिम थे, तो कि अकबर इसी से वजू करते थे। मतलब उनके लिए लोटा इतना इम्पोर्टेंट था, इतना महत्वपूर्ण था कि वो अपने पूजा करने से पहले इसी से अपने आप को साफ करते थे, यानी कि हाथ पैर धोते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। मतलब लोटा इसके बाद कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं। कलकत्ता की म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। भाई सीधी सी बात है कि आपने प्लास्टर का मॉडल देखा है तभी तो आप लोटे को पहचान कर बता पा रहे हैं कि ये अकबरी लोटा है ना? अगर आपने ना देखा होता प्लास्टर का मॉडल तो आप कैसे बता पाएँगे? तो ये भी उन्होंने बताया कि उन्होंने इसका प्लास्टर का मॉडल कलकत्ता की म्यूज़ियम में देखा है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि ये लोटा बिल्कुल उसी के जैसा है, हूबहू। मतलब ये वही अकबरी लोटा है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया? म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर इस लोटे को खरीद ले जाएँगे। मतलब मैं तो सिर्फ़ ₹50 दे रहा हूँ, वो तो हज़ारों की कीमत देकर इस लोटे को खरीद कर ले जाएँगे, या फिर ये जो मुँह-माँगी कीमत कहें वो इन्हें मिल जाएगी। अब जो कुछ भी हमने पढ़ा, देखते हैं सीखा क्या? सबसे पहला है, बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से क्यों मना कर दिया था, और ये हमें अनुमान लगाकर बताना है। तो भाई सीधी-सी बात है, बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से इसलिए इनकार कर दिया होगा क्योंकि वह अपने मित्र की सहायता करना चाहते थे और वह किसी भी प्रकार से अंग्रेज व्यक्ति के प्रकोप प्रकोप मतलब गुस्से से लाला झाऊलाल को बचाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने अनजान होने का अभिनय किया, यानी कि नाटक किया। तो फटाफट से अब बढ़ जाते हैं हम इस वर्कशीट के दूसरे हिस्से की ओर, जहां पर है हमारा प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 हमसे क्या कहता है? बिलवासी जी क्या वास्तव में लोटा खरीदना चाह रहे थे? और आप हाँ या ना जो भी बोलेंगे उसके पक्ष में, उत्तर के पक्ष में कारण भी बताएँगे। तो मेरे हिसाब से बिलवासी जी वास्तव में लोटा खरीदना नहीं चाहते थे। अगर वास्तव में वो लोटा खरीदना चाहते होते, तो वो बिलवासी जी अनजान होने का नाटक नहीं करते। भई वो तो उनका मित्र है, ₹200 माँग ही रहा है, वो लोटे के बदले में ₹200 माँग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये है इसका उत्तर। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई? तो उन्होंने कहानी सुनाई, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भाग रहा था।
अब ये जी जवाब जो है इसे ना लिखें, इसे लिखना यहाँ पर आवश्यक नहीं है, तो आप इसे इग्नोर कर दें और 16वीं शताब्दी से ही इसका उत्तर लिखें और बढ़ जाएं आगे की तरफ। सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था, प्यास से जान जा रही थी, एक ब्राह्मण ने एक लोटे से पानी पिलाकर जान बचाई। बाद में अकबर ने ब्राह्मण को खोजा, खोज कर उसे 10 लोटे उसी वजन के दिए और लोटा ले लिया। अब लोटे का नाम पड़ा अकबरी लोटा और वो इतना प्रिय था कि अकबर उसे वजू करता था। अब 57 तक तो शाही घराने में वो लोटा रहा, लेकिन उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया और आज म्यूजियम वाले इस लोटे को ढूंढ रहे हैं। ये पूरी कहानी बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में सुनाई। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर। दरअसल अगला हिस्सा है एक गतिविधि। इस गतिविधि में हमें करना क्या है, घर या कक्षा की किसी भी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसी ही एक मजेदार कहानी बनाकर लिखनी है। तो मैंने लिख दी है आपके लिए एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी। आप चाहें तो कोई दूसरी कहानी लिख सकते हैं जो आपको आती हो। वैसे ज़्यादातर बच्चों के पास कोई ना कोई कहानी ज़रूर होगी। जिनके पास कहानी है वो फटाफट से अपनी कहानी लिख दो और जिनके पास कोई कहानी नहीं है वो यहाँ से नकल मार लो। आसान सा तरीका है, कहानी तो लिखनी ही है। हमारे घर में एक बहुत पुराना सिक्का डिब्बी के अंदर रखा हुआ था जिसे मेरे बड़े भाई काफ़ी समय से माताजी से माँग रहे थे। अगर उस सिक्के की बात करें तो उस पर लिखी हुई तारीख और चित्र से पता चलता था कि सिक्का अंग्रेजों के ज़माने का था। एक दिन माताजी से जब मेरे भैया सिक्का लेने के लिए ज़िद कर रहे थे, तो माताजी को गुस्सा आया और उन्होंने प्रसाद के तौर पर भैया को एक तमाचा जड़ दिया। तभी पिताजी अचानक से कहीं से आ जाते हैं और भैया को प्रसाद मिलता हुआ देखने के बाद सिक्का उठाकर दे देते हैं। मैंने भैया से पूछा उस सिक्के के बारे में कि क्यों आप इतने दिन से भैया माताजी के पीछे पड़े हुए हैं, इस सिक्के की वजह से आज आपको प्रसाद भी मिल गया। तो भैया ने बताया यह एक ऐसा सिक्का है जिसके पास भी रहेगा उसकी विश यानी कि इच्छा पूरी हो जाएगी, एक ना एक दिन ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो मैंने भैया से कहा तो ये सिक्का आप किसी भी कीमत पर मुझे दे दो, आप जो कहोगे वो मैं करूँगा, पर ये सिक्का मुझे दे दो। तो भैया ने मुझसे कहा, "ठीक है, जब तुम इतना गिड़गिड़ा ही रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है।" और शर्त क्या है? शर्त ये है कि इस महीने की जेब खर्च के पैसे, जो भी जेब खर्ची तुम्हें मिलेगी वो तुम मुझे दोगे। तो मैं मान गया। और मैंने फटाफट से उनकी बात मान ली, उन्हें अपनी जेब खर्ची दे दी और सिक्का मिल गया मुझे। लेकिन आज 2 साल के बाद भी मेरी कोई भी इच्छा उस सिक्के ने पूरी नहीं की है। किसी ने सही ही कहा है, लालच करना बुरी बला है। तो ये थी हमारी कहानी और अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लड़कियाँ हैं तो इसमें भाषा को बदल कर अ ठीक कर लीजिएगा, मतलब मैंने उनकी बात मान ली और वह सिक्का मुझे मिल गया। तो जहाँ पर भी आपको फीमेल वाली स्त्रीलिंग वाली लिंग लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे आप लगा देना। भैया और भाई को आप बहन और बहन भी कर सकते हैं या भाई और बहन भी कर सकते हैं। इसे ज़रूर ठीक करके लिखिएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये थी हमारी आज की वीडियो महाअध्ययन की तरफ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, गृह कार्य करने में मदद मिली होगी और आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। तो आपको ये वर्कशीट कैसी लगी, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहे तो ज़रूरी आपका चैनल चलता रहे। आपके चैनल के चलते रहने के लिए ज़रूरी है उसे लगातार आपके लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स और लगातार सब्सक्राइबर्स चैनल को मिलते रहें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही कलर हो जाएगा चेंज और वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।